दोस्तों कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत का इंडिया नाम बदलकर सिर्फ भारत रखना चाहता है। जब ये न्यूज 5 सितंबर पब्लिश हुआ तो हमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी देखने मिले सोशल मीडिया पर। असल में ये मामला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंडिया नाम बदलकर सिर्फ भारत रखना चाहता है, इस डिसीजन के पीछे क्या रीज़न है, क्या इंडिया नाम सच में ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम सभी के माइंड में आ रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और असल में मामला क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम इस वीडियो को सिर्फ 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहला, भारत नाम कहाँ से आया। दूसरा, इंडिया नाम कहाँ से आया। और तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों इंडिया नाम बदलकर सिर्फ भारत रखना चाहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वीडियो समझ में आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतवर्ष नाम राजा भारत के नाम पे रखा गया था, जो राजा दुष्मंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में एक महान सम्राट बने और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, जिसका एरिया हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हुआ था। राजा भारत के जो साम्राज्य का नाम था वो था भारतवर्ष, जिसे हम आज के भारतवर्ष के रूप में भी समझ सकते हैं। और हिस्ट्रिकली ये भी कहा जाता है कि राजा भारत कौरव और पांडव के पूर्वज थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं 1950 में जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बने वहाँ पे भारत का नाम भारत अपनाया गया। और जब इंडिया नाम की बात आती है तो वो कई हजारों सालों से चला आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया नाम ब्रिटिश ने रखा था तो आप गलत हैं, क्योंकि इंडिया नाम तभी से चला आ रहा है जब पारसियन लोग पहली बार भारत आए थे। इंडिया नाम संस्कृत शब्द सिंधु से आया है, जो सिंधु रिवर के साथ साथ 7 ट्रिब्यूटरीज को इंडिकेट करता है। आकियामेनिड का किंग डारियस I ने 516 BC के अराउंड सिंधु पर विजय प्राप्त की। आकियामेनिड उस जमाने में पारसियन का एक एम्पायर हुआ करता था और फारसी लोगों ने सिंधु के जगह हिंदू का उपयोग किया, क्योंकि फारसी डायलॉग में एस का साउंड प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, इसलिए उन लोगों ने एस के जगह एच का उपयोग किया और इसी तरह सिंधु से हो गया हिंदू। असल में उन लोगों ने सिर्फ सिंधु नदी को हिंदू कह के मेंशन नहीं करते थे, उन लोगों ने पूरे सिंधु नदी के जो बेसिन था उसे हिंदू कह के मेंशन करते थे। सिर्फ यही नहीं, भारत का हिंदुस्तान नाम भी इसी समय सिंधु नदी से इवॉल्व हुआ था। इंडो ईरानी हाइब्रिड शब्द स्थान का उपयोग किसी देश को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए फारसी इन्फ्लुएंस के कारण सेंट्रल एशिया के कई देशों के नाम के अंत में स्थान शब्द होता है, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी। और जैसे कि पहले बताए हैं, फारसियों ने हिंदू शब्द सिर्फ सिंधु नदी के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सिंधु नदी से जुड़े इस पूरे बेसिन के लिए और इसमें रहने वाले लोगों के लिए भी उपयोग करते थे। और इसी तरह हिंदू और स्थान से देश का नाम हुआ हिंदुस्तान। और 1947 में भारत के विभाजन के बाद भी ये नाम जारी है। और ये शब्द ईरान के पारसी पॉलिस में पाए गए एक इंस्क्रिप्शन में पहली बार सामने आया था, जो डारियस I के आकियामेनिड एम्पायर के राजधानी का था, और ये इंस्क्रिप्शन 528 BC का था। ठीक इसी तरह देश के लिए इंडिया नाम भी सिंधु नदी से आया है। फारसी लोगों के लिए हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो ग्रीस लोगों को भी समझ में आया, जहाँ से भारत देश को इसके पश्चिमी नदी के नाम से जाना जाने लगा, जो है हिंदुस्तान। इंडिया शब्द आया है इंडस से, जो एक ग्रीक शब्द है, और इंडस शब्द आया है हिंदू से, क्योंकि ग्रीक डायलॉग में एच शब्द साइलेंट होता है, इसलिए एस्पिरेट को हटा दिया गया और सिंधु या फिर हिंदू जो भी कहे वो हो गया इंडस। धीरे धीरे यही इंडस देश के लिए अंग्रेजी नाम इंडिया में बदल गए। 327 BC में जब अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण किया था, तब ऑलरेडी इंडिया नाम प्रयोग किया जा रहा था, जिसके वजह से हमें अलेक्जेंडर के राइटिंग में भी इंडिया शब्द देखने मिलते हैं। 2nd सेंचुरी सी में ग्रीक फिलोसोफर लूसियन भी लैटिन इंडिया का उपयोग किया। सिर्फ यही नहीं, इंडिया शब्द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में भी जाना जाता था। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी के जो समय है, उस समय को कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। और किंग अल्फ्रेड के पॉलस ऑरिसियस ट्रांसलेशन में इंडिया शब्द का उपयोग देखने को मिलते हैं। लेकिन मिडिल इंग्लिश पीरियड में फ्रांस इन्फ्लुएंस के कारण यही इंडिया शब्द इंडस शब्द में रिप्लेस हो गए। इंडिया नाम 17वीं शताब्दी के बाद अंग्रेजी उपयोग में वापस आया
और ऐसा कहा जाता है कि ये शायद लैटिनिस या पुर्तगाल के इन्फ्लुएंस के कारण हो सकता है। और जब इंडिया नाम चेंज करने की बात आती है तो यहाँ पे कोई भी ठोस कारण देखने को नहीं मिलता है। बस गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये नाम ब्रिटिश ने रखा था, जबकि हमने देखा कि इंडिया शब्द कई हजारों सालों से चला आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण हाईलाइट्स हो रहे हैं वो है बीजेपी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन 26 पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बिल्ड करी जिसका नाम है इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। शायद इसके वजह से ही कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया नाम चेंज करना चाहता है, क्योंकि 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक पीएलआई फाइल की गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, तब यही मोदी सरकार ने इसके लिए अपोस्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब बताया कि संविधान के आर्टिकल 1 के पहली लाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत। अब 8 साल बाद वही मोदी सरकार ने इंडिया नाम को चेंज करने की बात कर रहा है। या मैं बता दूं, 2016 में जब पीएलआई फाइल की गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया था और कहा था कि देश को भारत और इंडिया दोनों कहा जा सकता है। देश की जनता अपने देश के लिए भारत और इंडिया कोई भी नाम का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले भी बहुत सारे कंट्री का नाम चेंज हुआ है। जैसे 2020 में हॉलैंड बदलकर हुआ है नेदरलैंड। सिर्फ यही नहीं, पार्सिया बदलकर हुआ है ईरान, कंपोचिया बदलकर हुआ है कंबोडिया, स्वाजीलैंड बदलकर हुआ है एस्वातिनी, सिकोन बदलकर हुआ है श्रीलंका, सियाम बदलकर हुआ है थाईलैंड, बर्मा चेंज टू म्यांमार, रोडेशिया चेंज टू जिम्बाब्वे। तो इसलिए ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि इंडिया नाम बदल जाए। बाकी आगे देखना है कि देश को आज़ादी हुए 76 वर्ष के बाद भी देश के नाम को लेकर जो डिबेट है उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है। बाकी समय के साथ साथ हम सभी को पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।